नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारे देश के मराठा साम्राज्यों में, मतलब मराठा साम्राज्य जो मराठा वंश के द्वारा चलाई गई थी, उन्हीं के राजवंश मतलब छत्रपति शिवाजी के दूसरे अधिकारी जो थे, मराठा साम्राज्य के अधिपति बनने वाले थे, संभाजी राजे के बारे में है। संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे भोसले उनका पूरा नाम है। शंभू राजे मतलब उनका एक शॉर्टकट नाम है शंभू राजे, जो उन्हें सबसे ज़्यादा लोग बुलाया करते थे। शंभू 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 नाम से सबसे ज़्यादा उनको बुलाया जाता था, शंभू राजे। इनका टोटल जो शासनकाल मतलब 1657 से मतलब इनकी चली थी। जो इनका जन्म है 1657 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1679 में हो गई थी। 89 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा नहीं लगता ऐसे योद्धाओं को कहने में कि भैया मृत्यु हो गई थी आपकी। मृत्यु नहीं, शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के वह उत्तराधिकारी हुआ करते थे, इस बात को याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य में दूसरे छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? छत्रपति संभाजी राजे भोसले, पूरा नाम है उनका। उस समय मराठाओं के एक प्रबल शत्रु हुआ करते थे, जिनका नाम है मुगल बादशाह औरंगजेब, जिन्होंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा था। पकड़कर जेल में डाल के साले को पानी भी नहीं देता था पीने के लिए, मार दिया। बाजीपुर और गोलकुंडा मतलब बाजीपुर और गोलकुंडा के जो शासक थे, उनको भी हराते हराते उस महत्वपूर्ण रूप से हिंदुस्तान से समाप्त कर दिया राजे साहब ने। समाप्त करने के बाद उनकी लोकप्रियता, प्रसिद्धि और उनकी शौर्य की गाथा जो थी वो पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी थी। फिर बाद में संभाजी राजे कम समय में ही उन्होंने मतलब छोटे से ही समय में शासनकाल मराठा साम्राज्य कई राजगद्दी संभाली थी। राजगद्दी छोटे समय के लिए ही संभाली थी, लेकिन फिर भी उस पूरे छोटे समय में उन्होंने 201 युद्ध लड़ा था। इस बात को याद रखना जरूरी है। कितने युद्ध लड़े थे? 201 युद्ध लड़ने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात ये थी, उनकी सेना ने आज 201 युद्ध लड़ने के बाद एक भी युद्ध हारी नहीं थी। संभाजी राजे के नेतृत्व में जितनी बार मराठाओं ने युद्ध लड़ा, एक भी युद्ध हारा नहीं। उनकी प्रसिद्धियां और सबसे ज्यादा वो औरंगजेब को ही परेशान किया करते थे। कई राजाएं, कई महलों और कई किलाओं को औरंगजेब के उन्होंने जीत लिया था। औरंगजेब जब भी कुछ खजाना वजाना लेकर रास्ते से जाया करता था, गुजरात से होते हुए, अब संभाजी को पता चलता था, वो आते थे, मार पीट के उसके सारे खजानों को लूट कर चले जाते थे, काम खत्म। इसी बात से परेशान होते होते औरंगजेब इतना परेशान हो चुका था कि क्योंकि उसकी पराक्रम से इतने परेशान हो गए थे कि औरंगजेब को नींद नहीं आती थी रात को, कि भैया इतना परेशान कर दिया था कि बताओ, उसका खाना पीना सोना उठना साले का एकदम बंद कर दिया था। बंद करने के बाद फिर उसने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने बाद में कसम खा लिया कि संभाजी राजे को पकड़ेगा, नहीं तो वह अपनी ताज मतलब जो मुकुट नहीं होता उसको राजगद्दी से उतार दिया। मतलब मुकुट नहीं पहनता, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के जाके कुर्सी आप नहीं बैठेंगे, नहीं करेंगे कुछ काम ऐसा, तो काहे के मुख्यमंत्री, उसी तरह औरंगजेब को बना दिए थे। औरंगजेब न अपना ताज पहनता था, न अपने उस राजगद्दी पे बैठता था, न शासनकाल ठीक से देख पाता था। मतलब पूर्ण रूप से 2-3 साल के लिए उसको था डिस्टर्ब करके रख दिए थे। फिर भी जब कसम खा लिया तो भैया फिर एक दुखद समाचार फिर हो गई कि उनके फिर बाद में वो पकड़े गए। पकड़ने जाने के बाद 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने संभाजी राजे को बड़ी क्रूरता से मारा था। हाथ पैर नाखून सब उखाड़ फोड़वा दिए थे, आँख फूट गया था, गला कटवा दिया, मार दिया। लेकिन औरंगजेब के जो उसकी
वीर गाथाओं अथवा के नाम पर पूरा लिखा जाता है, ग्रंथ ना लिखते हैं लोग, उसके राज दरबारी सब लिखते हैं, कवि जो उसके होते हैं कवियों के। उसने लिखवाया कि संभाजी राजे जैसा मुझे, मतलब मराठाओं में तो वीर था ही, लेकिन संभाजी राजे जैसा कोई उसको टक्कर देने वाला योद्धा न हुआ अभी तक। उसने शिवाजी के बारे में ये लिखवाया, पागल खोपड़ी, संभाजी राजे के बारे में लिखवाया ऐसा, और मारा दोनों का दुश्मन सेम ही था। साला पागल इडियट, पता नहीं क्यों लड़ने लगे, खाना मिलता है लड़ने से इन लोगों को। उसके बाद संविधानिक मतलब वो उनका जो शासनकाल हुआ करता था, राजगद्दी जब संभाले संभाजी राजे 16 जुलाई मतलब 20 जुलाई 1680 में उन्होंने राजगद्दी संभाली। 11 मार्च सन 1609 को वह राजगद्दी पूर्ण रूप से संभाल लिए थे, मतलब सॉरी 11 मार्च 1689 उनकी मृत्यु हो गई, और राज्याभिषेक जो उनका हुआ था 16 जनवरी सन 1681 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस बात को याद रखना जरूरी है। शासन मतलब संवैधानिक रूप से जो चला रहे थे वो 1680 में संभाले, और राज्याभिषेक जो उनका हुआ था 20 जनवरी सन 1681 को उनका ताजपोशी हुआ था, वो भी रायगढ़ में। और पूर्व मतलब जो उनके पूर्वज हुआ करते थे वो शिवाजी महाराज थे, उनके बारे में तो सब जानते हैं। उनका जो जन्म हुआ था 14 मई सन 1657, 57, इस बात को याद रखें। 14 मई 1657 उनकी जन्म हुई थी। फिर उसके बाद वो भी कहाँ हुई थी, पुरंदर दुर्ग, मतलब पुरंदर दुर्ग जो हुआ करता था पुणे में स्थित था उस समय, पुणे में और भारत में स्थित, वहां पर हुई थी। उनकी टोटल उम्र थी 31 साल, याद रखिएगा। 31 साल की उम्र में उन्होंने 201 युद्ध लड़े, कई मुगल बादशाहों को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में आखिर में किसी कारणवश धोखा मिला, पकड़े गए और औरंगजेब ने उन्हें मार डाला क्रूरता से। उनकी जो जीवन संगिनी थी रानी यशवी बाई थी, और उनके संतान का जो नाम था भवानी भाई साहू। उनके एक संतान भी थे भवानी भाई साहू। उनकी माता का नाम रानी सईबाई था। तो हमके अपने इतिहास के वीरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमें उन्होंने क्या क्या दिया है। मराठा साम्राज्य जैसे कई राजवंश हुआ करते थे, और ऐसे कई वीडियो आने वाले हैं तो वीडियो जो लेट आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ अभी काम चल रहा था, मेरा भी काम चल रहा है, कुछ रिसर्च चल रहा है उस चीज़ के ऊपर, जिससे कंप्लीट होगा वीडियो जरूर आ जाएगा आप लोगों के पास। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट और जानकारी आप लोग को ऐसी अच्छी लगती है या नहीं, अपने इतिहास के बारे में जानना जरूरी है या नहीं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। तो आज के लिए इतना ही।